Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Ode on a Grecian Urn by John Keats. So before I start the video, those who are watching the video, please do subscribe my channel. So let's start. So this particular poem was written by the most influential poet John Keats in 1819. So John Keats was born on 31st October 1795 and he died on 23rd February 1821 due to tuberculosis at a very young age. So let's start. So this particular poem, Ode on a Grecian Urn, is a 50 lines poem, and urn is a vessel where all the drawings and carvings are made. So this urn is decorated with images of rustic and rural life from ancient Greece. सो लेट्स स्टार्ट. तो जो ये अर्न है, ये अर्न में बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो वो रूरल ग्रीस के बारे में, उनके कल्चर्स के बारे में हमें बताते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Thou still unravished bride of quietness. सो दाउ स्टिल, दाउ मीन्स यू. तो पोइट यहाँ पे किसको किसको बोल रहे हैं? यू. तो ये अर्न को बोल रहे हैं, ये जो ग्रेशियन अर्न है उसको बोल रहे हैं कि यू आर लाइक अ पार्टनर ऑफ क्वाइटनेस, स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस. तो वो बोल रहे हैं ग्रेशियन अर्न, यू आर लाइक अ पार्टनर ऑफ क्वाइटनेस. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ये अर्न है, ये अर्न तो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो बातें नहीं करती, पर उसके जो कार्विंग्स हैं, उसमें जो इतने सारे ड्राइंग्स बनाए गए हैं, पेंटिंग्स बनाए गए हैं, उसके थ्रू बहुत कुछ नॉलेज मिल सकती है. Thou foster child of silence and slow time. So the speaker here is telling that you are the adopted child of silence and slow time. Adopted child means because the urn, it cannot speak, वो बातें नहीं करता. That is why it is the adopted child of silence. Sylvian historian who can't thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. So Sylvian means stupid. So this is तो ये अर्न के बारे में बोल रहे हैं कि you are more intelligent some stupid historians. जो historians भी इतने अच्छे से हिस्ट्री के बारे में नहीं बताते, ये जो अर्न है ये हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताती है, क्योंकि इसमें जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत अच्छे से बताती है. What live fringe legend haunts about thy shape. So again the speaker is telling these leaf shaped symbols are of whom. तो स्पीकर यहाँ अर्न से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे जो अर्न में जो बनाई गई है, ये जो लीफ शेप्ड सिम्बल्स हैं, ये क्या, किस बारे में है, ये क्या है? और डेटीज़ और मॉडल्स और ऑफ बोथ. तो ये बोल रहे हैं कि ये जो सिंबल्स हैं, ये डेटीज़ के हैं, ह्यूमंस के हैं, ये किसके सिंबल्स हैं जो इसमें बनाई गई हैं? इन टेम्पल और द डेल ऑफ आर्केडी. सो व्हाट इज़ द अर्न ट्राइंग टू टेल. तो ये लोगों के बारे में है, गॉड के बारे में है, किसके बारे में है जो तुम ये बताने की कोशिश कर रही हो? What men of God are these? What maidens loth? So the architecture that is there in your body, तुम्हारे बॉडी में जो ये आर्किटेक्चर है, ये किसके बारे में है? मैन के बारे में, गॉड के बारे में, और अबाउट यंग गर्ल्स, ये किसके बारे में है? What mad pursuit, what struggle to escape? So he is asking to the urn कि तुम क्या बताने की कोशिश कर रही हो और क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो? What pipe and timbrels, what wild ecstasy. So what are the musical instruments that are in your आर्किटेक्चर? तुम्हारे आर्किटेक्चर में जो ये पाइप्स बनाए गए हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, ये किस बारे में है? ये किस चीज़ को ये दिखा रही हैं? Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. This is the most famous lines in English literature, as everybody you know. तो इसमें बोला गया है the heard melodies, जो चीज़ें हमें पता होती हैं, जो चीज़ें हम सुनते हैं, वो तो sweet होती हैं. Those melodies are sweet, but those unheard are sweeter. पर जो चीज़ हमने नहीं सुनी, वो हमें ज़्यादा ही प्यारी लगती हैं और ज़्यादा ही मीठी लगती हैं. This line I can make you understand like, जो चीज़ हमारे पास होती है वो तो हमें पता चलता है कि वो चीज़ कैसी है, तो उसकी क्रेविंग हमारे लिए इतनी नहीं रह जाती है. बट जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, उसकी क्रेविंग हमारे मन में और ज़्यादा होती है कि ये तो हमारे पास है, तो इसकी क्रेविंग हम सेटिस्फाइड हैं उस चीज़ से. बट द थिंग दैट वी डोंट हैव, तो उसके लिए हमारी क्यूरोसिटी और बढ़ जाती है कि वो कैसे होगा.
Therefore ye soft pipes play on. So the music coming from these pipes are not to the sensual ear but more endeared. So these musics are the music that is coming from these pipes. These musics are not for sensual ear but I can hear it. तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं ये जो म्यूज़िक उस अर्न में जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं उससे धुन निकलती है, पर दैट इज़ एन अर्न, तो वो उसमें तो आएगी नहीं. बट ही इज़ टेलिंग आई कैन हियर दैट. Pipe to the spirit deities of no tone, fair youth beneath the trees thou canst not have. So, and they are not are there, वो कह रहे हैं कि जो ये बनाए गए हैं these deities and all these things, these are ये गॉड हैं, बट these music is for silence, god of silence. ये जो सारी तुमने इनमें बनाए हुए हैं ये किसके लिए हैं? Are these for the god of silence? Fair youth beneath the trees thou canst not have. So the drawing in your urn is so that there is no movement. मूवमेंट नहीं होगा बिकॉज दीज ड्राइंग्स आर मेड ऑन द अर्न. उस अर्न में ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं तो उसमें मूवमेंट नहीं होती है. बट देर इज़ अ बिग पिक्चर दैट टेल्स एवरीथिंग. वो अर्न को देखते ही पता चलता है कि ये इसमें बहुत सारी हिस्ट्री छुपी हुई है जो हमें देखने से पता चलती है. They song nor ever can do trees be bare, bold lover never never can thou kiss. So again in that urn एक और पेंटिंग है उसमें where two lovers they are trying to kiss each other but they cannot kiss. तो the speaker here is trying to tell that these lovers they are trying to kiss but they cannot kiss. वो एक मोशन में आके वो वहाँ पे रुक गए हैं. तो thou winning near the good ye do not grieve, she cannot fade through the haste nor they bliss. So जो लवर है जो बिलवड हैं वो सैड हैं बट वो किस नहीं कर पाए, वो इस बात के लिए वो सैड बिल्कुल भी नहीं है. rather they are blissful that they love each other. forever wilt thou love and she be fair. सो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो लवर और बिलवड वो अर्न में दिखाया गया है वो बहुत ब्लिसफुल हैं क्योंकि उनका प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा. देयर लव इज़ फॉर इटर्निटी. उनका प्यार जो है वो इटर्निटी तक जाके पहुँचेगा. अ हैप्पी हैप्पी बो दैट कैन नॉट शेड. अ हैप्पी हैप्पी बो मीन्स ब्रांचेस. तो उस अर्न में एक जगह बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई हैं और उस ब्रांचेस में फ्लावर्स हैं. तो हैप्पी हैप्पी बो मीन्स द फ्लावर्स विल नेवर फॉल फ्रॉम द बो. उस बो में से कभी भी फ्लावर्स नहीं गिरेंगे वहाँ से नहीं गिरेंगे क्योंकि वो उस अर्न में बनी हुई हैं. तो अर्न से वो फ्लावर्स वो उससे वो स्टैच्यू से वो तो नहीं गिरेंगे, तो वो फ्लावर्स हमेशा उसी में रहेंगे. योर लीव्स नॉट एवर बिट द स्प्रिंग अड्यू एंड द स्प्रिंग सीजन विल नेवर कम टू एन एंड. बिकॉज वो अर्न में वो ड्राइंग है तो वो अर्न से वो स्टैच्यू जो बनी हुई है उसमें कैसे ख़त्म होगा, उसमें कभी वो रियल नहीं है इसीलिए वो कभी ख़त्म नहीं होगा. एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनबियर्ड. सो and the man who is sitting under the tree will never be tired and always make new tunes. तो उस अर्न में एक पिक्चर है जहाँ पे एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और वो ट्यून बना रहा है. तो पोइट यहाँ पे कहते हैं वो जो आदमी बैठा हुआ है वो कभी टायर्ड नहीं होगा और वो हमेशा न्यू ट्यून्स वो बनाता रहेगा बिकॉज वो अर्न में है, वो रियल में तो नहीं है तो वो कभी थकेगा नहीं. फॉरएवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर न्यू एवर नाउ. वो हमेशा नई धुन बनाते रहेगा. मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव. सो लव विल ग्रो एंड हैप्पीनेस विल ग्रो. तो उस अर्न में लोग इतने खुश हैं कि वहाँ पे प्यार बढ़ता जाएगा और हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी. फॉर एवर पेंटिंग, फॉर एवर यंग, all breathing human passion for above. So love will be deeper and in their mind and it will be fresh. तो उस अर्न में जो पेंटिंग्स है उन लोगों के मन में प्यार और गहरा होता जाएगा और डीपर होता जाएगा. That leaves a herd high, sorrowful and lowered, a burning forehead and parching tongue. So humans are sorrowful when they don't get what they want. तो यहाँ स्पीकर बताना चाहते हैं कि इंसानों को जो चाहिए जब वो चीज़ नहीं मिलती है वो दुखी हो जाते हैं. A burning forehead and a parching tongue. So human have a burning forehead क्योंकि वो जिस चीज़ की वो तलाश करते हैं वो उन्हें नहीं मिलता है. And when they don't find it, they don't feel happy.
who are all these coming to a sacrifice. अब ये फोर्थ स्टैंजा स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं who are all these coming to a sacrifice, and now he is seeing a new picture. तो उसमें देखा उन्होंने, नाउ दिस न्यू पिक्चर इज़ अबाउट अ सेरेमनी. यहाँ पे एक सेरेमनी हो रहा है, एंड सम पीपल आर कमिंग टू दिस सेरेमनी. कुछ लोग हैं जो एक सेरेमनी में वो आ रहे हैं. द प्रीस्ट इज टेकिंग अ बेबी काउ विथ हिम. तो इस न्यू पिक्चर में, उस अर्न में एक नया पिक्चर है, तो वहाँ पे वो देख रहे हैं अ प्रीस्ट इज टेकिंग अ बेबी काउ विथ हिम. टू द प्रीस्ट इज टेकिंग दिस काउ टू एन ऑल्टर. ऑल्टर मीन्स अ स्टेज, एक स्टेज है, वहाँ पे वो लेके जा रहे हैं. Let's thou that heifer lowing at the skies. The priest is taking a heifer. Heifer means एक baby cow. एक baby cow को वो लेके जा रहा है. And the baby cow is looking at the sky. वो sky में देख रहा है. And all her silken flanks with garland dressed. एंड फ्लैंक्स का मतलब क्या होता है? स्किन. जो वो बेबी का काऊ का जो स्किन है वो डेकोरेट किया गया है. किस चीज़ से? गार्लैंड से, फूलों की मालाओं से वो मतलब बेबी काऊ को डेकोरेट किया गया है. द काऊ इज़ डेकोरेटेड विद गार्लैंड, द बेबी काऊ. What little town by river or seashore or mountain built with peaceful citadel? So the people are coming from which place? तो स्पीकर यहाँ पे बोलना चाहते हैं all these people they are coming in crowds and they are coming to which place? ये लोग कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये? और mountains, किस mountain से? built with peaceful citadel means church. तो which country or which place these people are coming? तो और जिस शहर से वो लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो वो शहर तो पूरा खाली हो गया होगा, वो स्ट्रीट्स तो पूरे खाली हो गए होंगे. इज एम्प्टीड ऑफ दिस folk, दिस पायस मॉर्न. पायस मीन्स गुड एंड मॉर्न मीन्स मॉर्निंग. तो जिस जगह से ये सारे लोग आए हैं वो स्ट्रीट्स तो बिल्कुल खाली हो गया होगा, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं. And little town, the streets for every man. The streets will be silent because all these people have come here. Will silent be and not a soul to tell? So no soul will be there in that town or in that city to tell that there is no movement, क्योंकि वो सारे लोग इस अर्न में आ गए हैं. Why thou art desolate can return, O Attic shape, fair attitude with breed. So the urn is in Attic shape. वो एक Attic shape में है. Men and women made इन अर्न. तो उस अर्न में जो है बहुत सारी आर्किटेक्चर की गई है. मैन, विमेन और बर्ड्स, बोज, ब्रांचेस, एवरीथिंग. उस अर्न को देखने से पता चलता है कि दैट इज़ फुल ऑफ हिस्ट्री. आप हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे तो आपको इतनी सारी नॉलेज नहीं मिलेगी जितना उस अर्न को देखने से मिलेगी. ओ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर रोट. तो उस अर्न में मार्बल से मैन, मेडन्स मीन यंग गर्ल्स, विमेन, बहुत सारी चीज़ों की आर्किटेक्चर की गई है. विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रॉडन बीट. यू कैन सी ब्रांचेस, trees, forest and weeds, small grass, everything is carved in that urn. Though silent form, thus tease us out of thought. So पोइट यहाँ पे कह रहे हैं यूज साइलेंट फॉर्म. जो अर्न है वो साइलेंट फॉर्म में है, वो शोर नहीं करता, वो बातें नहीं करता, नो मूवमेंट, नथिंग, बट इट हैज़ टू शो सो मेनी थिंग्स. वो बातें नहीं करता बट उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चलती हैं. वो बिना बातें किए ही बहुत सारी चीज़ें, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आपको बता सकती है, दिखा सकती है. वो देखने से ही आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिलेगी और पता चलेगा, जितना आपको हिस्ट्री में भी पता नहीं चलेगा. As doth eternity cold pastoral, when old age shall this generation waste. So eternal means वो कह रहे हैं कि अर्न, तुम इटर्नल हो. ह्यूमन बींग्स बॉर्न होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, बट ये जो अर्न है दैट इज़ इटर्नल. वो युगों बहुत एजेस तक लोगों को इन्फॉर्मेशन देती रहेगी. when old age shall this generation waste, when old age will come this generation will die. जो यंग जनरेशन है अभी, जब उनकी एज होगी, वो 80, 90, 100 ईयर्स के होंगे, वो मर जाएंगे, बट यू विल रिमेन द सेम. जो अर्न है उसकी डेथ नहीं होगी, वो हमेशा वैसे का वैसे रहेगा और लोगों को जनरेशन्स तक अपनी नॉलेज वो देता रहेगा और अपनी ब्यूटी दिखाता रहेगा. Thou shalt remain in midst of other woe, and we will have so many problems. The speaker is telling that human beings have a lot of problem than ours a friend to man to whom thou sayest. But you will be like a friend
to all the people who want to see many things. ह्यूमन बींग्स दे आर एनग्रेव्ड इन देयर प्रॉब्लम्स, वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी तकलीफ़ों में रहते हैं. बट यू आर ऑलवेज लाइक अ फ्रेंड टू ह्यूमन बींग्स. तो हमेशा ह्यूमन बींग्स के लिए एक दोस्त की तरह हो जो अपनी हिस्ट्री बताता है और तुम्हें देखकर लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिलती है. ब्यूटी इन ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल टू नो, ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल वी नीड टू नो. तो हियर स्पीकर इज टेलिंग दैट ब्यूटी इज ट्रुथ. खूबसूरती जो है वो सच्चाई है और सच्चाई में ही खूबसूरती होती है. ऑब्वियसली ट्रुथ जो है ट्रुथ इज़ ऑलवेज ब्यूटिफुल. सच्चाई हमेशा खूबसूरत होती है. एंड दिस इज़ वाई यू शुड नो दिस अर्थ, एंड दैट इज़ वाई पोएट इज सेइंग दैट यू शुड नो योर वर्थ. और तुम जो हो, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम बहुत ब्यूटिफुल हो. यू आर द most beautiful thing who teaches many things to human beings. उस अर्न को देखते ही ह्यूमन बींग्स को बहुत सारी नॉलेज मिलती है. जो हिस्ट्री में जो हुआ था उसके आर्किटेक्चर को देख के लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिलती है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उस ब्यूटी को वो इंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. और जो मेन थीम है इस पोएम का, द मेन थीम इज़ हिस्ट्री. उस अर्न में जो इतनी सारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री टीचर्स अस मेनी थिंग्स. उस अर्न को देखने से ही जो लोग हैं उनको बहुत सारी जो पास्ट जनरेशन्स हैं उनकी चीज़ें उनको पता चलती हैं जो ह्यूमन बींग्स नॉर्मली नहीं जान पाते. बट उस अर्न को देखने से ही उनको हिस्ट्री में जो हुआ था, लोग कैसे थे, क्या क्या हुआ था, उस अर्न को देखने से ही उनको बहुत सारी नॉलेज मिलती है. सो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम. एंड ब्यूटी एंड इमॉर्टैलिटी. जैसे ह्यूमन बींग्स वो उनका बर्थ होता है और उनकी डेथ हो जाती है. बट ये जो अर्न है इसकी डेथ कभी नहीं होती है, वो इटर्नल है. और उसी इटर्नल से वो लोगों को इतनी खूबसूरती से वो इतनी सारी चीज़ें लोगों को बताता है कि दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट दिस अर्न, कि वो युगों युगों तक होगा और लोगों को अपनी खूबसूरती, अपनी स्टोरी बताता रहेगा. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. आई होप आपको पोएम समझ में आया हो. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.